शांति। 25 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे माला का दाना बनने के लिए अपना कल्याण करने का पुरुषार्थ करना है। माला का दाना बनना अर्थात विश्व का मालिक बनना, अपना कल्याण करना अर्थात पावन बनना। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। सेवा के क्षेत्र पर लौकिक अलौकिक सेवा करते कार्य करते बाप को अपना साथी बनाकर कंबाइंड होकर अचल स्थिति से और परक शक्ति के द्वारा संपर्क में आने वाली हर आत्मा को संतुष्ट करना है और रूहानी स्थिति से ईश्वरीय सेवा करनी है। आज की मुरली से प्रैक्टिकल होमवर्क रहेगा। आज सारा दिन हर कर्म करते समय सोल कॉन्शियस होकर के रोल में आना है। अर्थात हम रोल कॉन्शियस होकर के रोल में आते हैं तो दूसरों को संतुष्ट करने के लिए हम बहुत एफर्ट करते हैं, दूसरा हमसे संतुष्ट नहीं होता है। तो बार बार अभ्यास करना है। मैं लवफुल सोल अब ये रोल अदा करने जा रही हूँ। मैं हैप्पी सोल अब ये कर्म करने जा रहा हूँ। तो रोल अदा करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करना, रूटीन वर्क करना, रिलेशन निभाना, इन सब के लिए एक फॉर्मूला आज अप्लाई करेंगे सारा दिन। सोल कॉन्शियस टू रोल कॉन्शियस। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से हम अपने इमोशंस को समेट कर अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर अपने कर्म में आएंगे, संबंध में आएंगे। तो इस तरह हम भी संतुष्ट रहेंगे और नेचुरल सेवा भी होगी, बाप की याद भी रहेगी। तो आज की मुरली से हम पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे। पहला श्रीमत बाबा की है कि पवित्र बनो, पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो। तो बाबा ने कहा देह अभिमान को छोड़ो। पवित्र बनने के लिए देह अभिमान को छोड़ो, क्योंकि देह अभिमान में आने से ही कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, अर्थात गफलत हो जाती है। देह अभिमान से ही बुद्धि भटक जाती है, तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, तकदीर बिगड़ जाती है, बाप से बेमुख हो जाते हैं। तो इस तरह सजाओं के भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि दास दासी बन जाते हैं और माया तकदीर को बिगाड़ देती है। तो इसलिए देह अभिमान को छोड़ना है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। जब हम देही अभिमानी बन जाते हैं तो हमसे गफलत नहीं होगी, आत्मा निरोगी और तंदुरुस्त हो जाएगी, भविष्य ऊंच पद पा सकेंगे। देही अभिमानी बनने के लिए ये अभ्यास करना है। आत्मा और शरीर अलग है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही कहती है कि मेरे शरीर को दुख नहीं दो, अर्थात आत्मा अगर शरीर में आती है तब ही दुख और सुख का अनुभव करती है। तो सोल कॉन्शियस होकर के जब हम रहेंगे तो बॉडी कॉन्शियस अपने आप हमारी निकल जाएगी। तो अभ्यास करना पड़ेगा नेचुरल नेचर सोल कॉन्शियस का, सोल के गुणों को स्मृति में लाना है। दूसरा है पावन बनने के लिए मरजीवा जन्म की स्मृति रखना है कि हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, हम सबसे ऊंच कुल के हैं, हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। पवित्र बनने के लिए श्रीमत पर अटेंशन देना है। बाबा ने कहा श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनते हैं, अर्थात श्रेष्ठाचारी राज्य बन जाते हैं। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है, अर्थात भविष्य के लिए अनगिनत धनवान बन जाते हैं। तो श्रीमत ही ईश्वरीय मत है जिससे हमारी बुद्धि भटकती नहीं है। तो श्रीमत क्या मिली है? एक बात की ही सुननी है और किसी की नहीं सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल। दूसरी श्रीमत है आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तीसरी श्रीमत है अपने कल्याण के लिए सब बातों से परहेज रखनी है, खान पान की विशेष परहेज रखनी है। इसमें किसी प्रकार का लोभ या हवस
लालच नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने श्रीमत दी, रोज़ का अपना पोता मिल निकालना है, कितना सात्विक भोजन करते हैं, कितनों को आप समान बनाया है, मेरे में कोई लोभ तो नहीं है। तो इस तरह ध्यान रखना है कि माया कोई उल्टा सुल्टा कर्म ना करा दे। तो इस श्रीमत पर आज सारा दिन अटेंशन देंगे। फिर बाबा ने कहा है, तुम्हें पवित्र बनना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को भी बुद्धि में रखना है कि विनाश सामने खड़ा है, नेचुरल क्लैमिटीज होगी, बॉम्ब्स गिरेंगे, आग फैलेगी, सबका मौत होगा। इसीलिए जो भी नज़र से हम देख रहे हैं सब विनाश होने वाला है। तो बाबा विशेष अटेंशन दिलवाते हैं, तेरी मेरी चिंताओं को छोड़ दो। अर्थात किसी भी चीज़ में आसक्ति, मोह और लगाव ना हो। जब हम हर बात से नष्ट मोहा हो जाएंगे तो एक बाप की याद रहेंगे तो बेहद का वैराग्य स्वतः हो जाएगा। पावन बनने के लिए हमें याद में रहना है, वो भी अव्यभिचारी याद, निरंतर याद। ये बाप की श्रीमत है। जब हम अव्यभिचारी याद में रहेंगे तब हमारी आत्मा निरोगी और तंदुरुस्त बन जाएगी। हम बाबा इस समय बाप, टीचर, सतगुरु बन करके आए हैं, तो हमें निश्चय रखना है कि जैसे हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, उसके लिए फुर्सत निकालते हैं, तो एक मोस्ट बिलवेड बाप को याद करने के लिए भी फुर्सत निकालनी है, क्योंकि उनकी याद से हमें बेहद के विश्व का मालिक बनने का वर्षा मिलता है। इस नशे में रहना है। वही टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस नशे में रहना है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। इस पढ़ाई से ही हम ऊंच पद पाते हैं। इस पढ़ाई से ही नर से नारायण बनते हैं। हमें ये पढ़नी भी है और दूसरों को पढ़ानी भी है। वही सतगुरु आकर के सरब की सदगति करते हैं, हमें सुख धाम, शांति धाम का रास्ता बताते हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सतगुरु की निंदा करा दे। इसलिए गायन है कि सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, अर्थात हम ऊंच मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकेंगे अगर अपने कर्मों के द्वारा हम बाप का, टीचर का, सतगुरु का नाम बदनाम करेंगे। हमें ऊंच पद पाना है तो मन बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए सर्विस में भी बिजी रहना है। सर्विस देही अभिमानी बनकर के करनी है। सर्विस करते समय याद का भी बैलेंस होना चाहिए। बाप को अपना साथी बना करके सेवा करनी है। ये बताना है कि विष्णु की 4 भुजाएं क्यों है। विष्णु सूक्ष्म रूप है लक्ष्मी नारायण का, 4 भुजा है प्रवृत्ति मार्ग की निशानी। तो इस प्रवृत्ति धर्म का स्थापना स्वयं शिव बाबा भी कर रहे हैं। गीता का भगवान स्वयं शिव बाबा है। आसुरी मत और ईश्वरीय मत किसे कहते हैं ये बताना है, और इसी तरह श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी दुनिया का अंतर बताना है। ओम शांति।